साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। 3 ओमकार से हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। साई राम। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 8 बंदर बांट, जो कि एक नाटक है, उसके हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना देखा। आपने पढ़ा और समझा होगा, है ना? अब हम आज की कक्षा में जो है, किताब में उस पाठ से संबंधित जो अभ्यास दिए गए हैं, हम आज उनको पढ़ते और समझते हैं। ठीक है बच्चों? इसके लिए मैं पाठ को के अभ्यासों को आपकी स्क्रीन पर लाने के लिए आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है? ये देखिए बच्चों, ये है सबसे पहला अभ्यास, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा में ये पहला प्रश्न है कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बताइए बच्चों, हमने नाटक पढ़ा है ना? दोनों बिल्लियां किस बात पे झगड़ी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। दोनों बिल्लियां जो रोटी का टुकड़ा था, ब्रेड का टुकड़ा था, उसके लिए झगड़ी थी। ठीक है ना? अच्छा, का उत्तर देखें। ये देखिए, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। ठीक है। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न दिया है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? याद आया कुछ बच्चों? वो बंदर, है ना? उस बंदर ने क्या किया था? उस झगड़े की जड़ को मिटा दिया। उस रोटी को ही खा गया वो। ना सफेद बिल्ली को मिली, ना काली बिल्ली को मिली। दो के झगड़े में तीसरे का फायदा हो गया, बंदर को रोटी मिल गई, है ना? तो उनके झगड़े का हल कैसे निकला? एक बंदर ने उनके झगड़े का हल रोटी खाकर निकाला। भाई वो रोटी खा गया तो झगड़े का हल ही निपट गया, झगड़े की जड़ ही मिट गई, तो झगड़े का हल निकल गया। उन बिल्लियों को बड़ा पछतावा हुआ कि अगर हम मिल बांट कर खा लेते तो कम से कम थोड़ी थोड़ी तो मिल जाती, जो बिल्कुल नहीं मिली वो थोड़ी तो मिल जाती, है ना? अगला प्रश्न, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते ना, क्लास में झगड़ा होता है ना, मैम इसने ऐसा कर दिया, मैम इसने मुझे ऐसा कहा, है ना? होता है ना? सबके साथ होता है, सब झगड़ते हैं। और सबसे ज्यादा तो आप लोग अपने दोस्त की शिकायत करते हो, मैम इसने ऐसा कर दिया, मैम इसने ऐसा कर दिया, करते हो ना? छोटी छोटी बातों की शिकायत करते हो आप। तो किससे झगड़ते हैं? दोस्तों से, और घर में या भाई या बहन के साथ झगड़ते हो। झगड़ते हो ना? सबका झगड़ा होता है। बच्चों झगड़ना भी चाहिए, झगड़ने से प्यार
बढ़ता है। पर झगड़ा करते वक्त याद रखना चाहिए कि झगड़ा छोटा सा हो और जल्दी निपट जाए। ज्यादा मारा पीटी यहाँ तक रोने तक न जाए कि दोनों में से किसी को रोना पड़े या दोनों को ही रोना पड़े, कोई रूठ जाए, यहां तक झगड़ा नहीं ले जाना है। झगड़ना जरूर है, पर छोटा सा झगड़ा होना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो, मम्मी को ना आना पड़े या किसी को पिटाई ना पड़े। ठीक है बच्चों, है ना? याद रखना ये बात। झगड़ना है पर खूब बड़ा झगड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा झगड़ा करना है। अच्छा, अब अगला है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हो भाई? ये तो तुम बता सकते हो बच्चों कि झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? चिल्लाते हैं, मारते हैं, बुरी बात करते हैं ना? हाँ हाँ, सब करते हैं। पर कभी कभी ठीक है, चलता है ना? होता है कभी कभी। जीवन में ये भी जरूरी है। चिल्लाना, झगड़ा करना, मारना वैसे तो बुरी बात है, मारना तो नहीं चाहिए किसी को। पर ठीक है, अगर खुद की सेफ्टी के लिए आप कभी करते हो तो ठीक है, पर ज्यादा नहीं। ठीक है? इस किसी को चोट लग जाए, किसी का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं करना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे ना? इसका अंतिम प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जब आप स्कूल में झगड़ते हो तो कौन करवाता है? टीचर करवाते हैं, है ना? मैम करवाती हैं। और घर में हो तो कौन कराता है? मम्मी पापा। अगर दादी हैं, दादा हैं तो वो कराते हैं, या आपकी बहुत बड़ी बहन है या बहुत बड़ा भाई है तो वो भी करवा सकते हैं, है ना? आपका फैसला करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुए आपके प्रश्नों के उत्तर। आखिरी वाला जो प्रश्न है कि जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है, इसका उत्तर तुम्हें अपने मन से लिखना है। मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है, कि आप खुद अपने मन से लिखेंगे। तो मैंने बताया आपको, मैंने डिस्कस किया आपसे, किया ना, कि जब आप स्कूल में होते हो, स्कूल में झगड़ते हो तो आपका फैसला मैम करवाती हैं। और जब आप घर में होते हो, घर में अपने भाई, छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से झगड़ते हो तो या तो मम्मी करवाती हैं या पापा होते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, या अगर हमारे बहुत बड़े भाई बहन हो जिनसे हम झगड़ते नहीं हैं, है ना, जिनसे हम झगड़ा नहीं कर पाते हैं, वो हमारा फैसला करवाते हैं। तो इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है और जरूर लिखना है, और ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको कॉपी में उतार लेना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगला अभ्यास, जूले। अगले अभ्यास का नाम है जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह जानते हैं बच्चों? हमारे भारत के उत्तर में लेह लद्दाख करके एक जगह है, बहुत हाइट पे है, बहुत ऊंची है ना? तो वहां पर 12 ही महीने ठंड रहती है ना? वहां पर बर्फ भी बहुत गिरती है, और वहां पर कभी भी आप गर्मियों में भी चले जाओ तो भी वहां बहुत ठंड रहती है। पर वो बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर है। वहां प्रकृति जो है, नेचर जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत खुली पवित्र हवा, बहुत ही सुंदर, और बहुत हाइट पे है। तो लेह, लेह में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अच्छा बच्चों, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हम लोग स्कूल में क्या कहते हैं? हाँ, साई राम। हमारे यहाँ विश करने का तरीका क्या है? हम चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, मैम हो, प्रिंसिपल सर हो, डायरेक्टर सर हो, हम सबको क्या कहते हैं? साई राम। इससे क्या होता है? भगवान का नाम भी आता है और बड़ों का आदर भी हो जाता है ना? इसीलिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम है?
क्या पद्धति है कि हम जब आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे को साई राम कहते हैं। अच्छा, अब इससे संबंधित ये कुछ प्रश्न है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? पहला, तुम्हारी दोस्त या सहेली अगर मिलती है तो तुम क्या कहते हो? नॉर्मली हमारे स्कूल में तो हम साई राम कहते हैं, पर नॉर्मली लोग क्या कहते हैं देखें जरा। हाँ, बिल्कुल सही। हेलो या हाय बोलते हैं हम, है ना? हेलो, कैसे हो? या हाय, कैसे हो? ऐसा कहते हैं ना, हाउ आर यू, है ना? कहते हैं ना? ठीक है। अब हमारे शिक्षक जब मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको? बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में हम अपने शिक्षकों को साई राम कहते हैं। नहीं, और दूसरे स्कूलों में भी अगर बात करें तो उसमें हम नमस्ते भी बोल सकते हैं, प्रणाम भी कह सकते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हमारी तुम्हारी दादी नानी, दादी नानी तो बहुत बड़ी होती हैं, है ना? उन्हें तो हम हेलो हाय या साई राम कह सकते हैं, पर हम एक चीज और कह सकते हैं उनको, प्रणाम, है ना? उनको तो सीधा हम प्रणाम ही कह सकते हैं। प्रणाम दादी, प्रणाम नानी। ठीक है? क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद से हमारे बहुत कुछ हमें भला होता है हमारा। ठीक है? अगला, तुम्हारे बड़े भाई बहन, अगर मैंने अभी बताया था ना लड़ाई के समय, अगर भैया दीदी बड़े हों जो कि आपसे लड़ते नहीं हैं, तो अगर वो हमें मिल जाए तो हम उनको क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, या उन्हें आप साई राम भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अगला अभ्यास, ये अगला अभ्यास है, तुम्हें क्या लगता है? अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? याद करो बच्चों, दो बिल्लियां थी, एक काली बिल्ली थी, एक सफेद बिल्ली थी, है ना? एक ने पहले देखी थी और दूसरी ने पहले झपटी थी। तभी तो दोनों में लड़ाई हो रही थी कि वो बोली तुमने, मैंने पहले देखी, वो बोली तुमने, तुम्हारे देखने से क्या होता है, मैंने तो पहले झपटी थी। फिर बंदर ने भी इस बात पे उनको बहुत मूर्ख बनाया। तुमने एक आंख से देखी थी कि दो आंख से देखी थी? तुमने एक हाथ से झपटी थी कि दो हाथ से झपटी थी? बंदर ने बड़ा मूर्ख बनाया उनको, बनाया था ना, है ना बच्चों? तो बंदर अगर बीच में नहीं आता तो हमारी तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? देखते हैं हमारी राय क्या है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी सफेद बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने रोटी सबसे पहले देखी, है ना? उसने रोटी सबसे पहले देखी थी और देखते ही वो झपटती, पर उससे पहले काली बिल्ली झपट पड़ी और उसने रोटी ले ली। पर देखी पहले सफेद बिल्ली ने थी, तो रोटी उसको मिलनी चाहिए थी। अब मान लीजिए असल में तो रोटी दोनों को ही मिल जानी चाहिए थी, दोनों को झगड़ना नहीं चाहिए था, आधी आधी ले लेनी चाहिए थी। पर लालच किया ना उन्होंने, उन दोनों ने लालच किया कि मुझे पूरी मिल जाए, उसने सोचा मुझे पूरी मिल जाए, तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, तीसरा लेकर भाग गया। अब अगला इससे संबंधित देखते हैं, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? अभी मैंने आपसे बात की इस बारे में, है ना? बंदर ने क्या किया था? बंदर ने सीधा सीधा उनको मूर्ख बनाया था। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। वो ये उनको जताना चाहता था कि मैं बिल्कुल सही सही न्याय करूंगा, इसीलिए वो ऐसे फालतू सवाल पूछ रहा था। बिल्लियों को लगा ये सही करेगा, पर उसने तो क्या किया? वो तो सबको पता है कि उसने क्या किया, है ना?
खाता गया और आखिर में पूरी खा गया। ना सफेद बिल्ली को कुछ मिला, ना काली बिल्ली को कुछ मिला। ठीक है बच्चों, तो हमेशा अगर दो लोग झगड़ते हैं और तीसरा अगर बीच में पड़ता है तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इसीलिए झगड़ो, पर अपने बाप में तीसरे को किसी को ना पड़ने दो, खुद ही झगड़ा निपटा लो। या फिर वो कोई बड़ा समझदार हो, जैसे मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, या फिर स्कूल में टीचर है। ये आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे। ये जो बड़े लोग हैं आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे, आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे ये। ठीक है बच्चों, तो ये आज के अभ्यास थे। तुम्हें लगता है फिर था जूले कि हम एक दूसरे को अभिवादन में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिवादन करना, है ना? ठीक है, अभिवादन में क्या कहते हैं? फिर था लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े के संबंध में हमने 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए, जो आपको कॉपी में लिखना है, और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है कि जब तुम झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। ये आपको अपने मन से लिखना है। तो ये एक, ठीक है, ये दूसरा अभ्यास जूले, और ये तीसरा अभ्यास, ये तीनों अभ्यास हमने आज किए। इन तीनों को आपको करना है और पढ़ना है। ठीक है बच्चों, करेंगे ना? आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने पाठ भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आज की कक्षा में मैं इतना ही ले रही हूँ। ठीक है, कल अगली कक्षा में मैं आगे के अभ्यास आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आप लोग करते रहिएगा, धीरे धीरे करिएगा, धीरे धीरे कॉपी में लिखिएगा और इनको पढ़िएगा। ठीक है, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, और कक्षा का समापन हमेशा की तरह हम शांति पाठ से करते हैं। आइए। ओम शांति शांति ही। साई राम बच्चों, बाय, कल फिर मिलेंगे।